नरेंद्र मोदी, भारत ही पहला देश था जिसने फलस्तीनियों को माना था। गांधी ने कहा था ये मुल्क, ये जमीन अरबों की है, यहां पर यहूदियों को नहीं रहना चाहिए। मगर आज आपके जबान से उन मासूम फलस्तीनियों के बारे में कोई अल्फाज नहीं निकलते। नरेंद्र मोदी सिर्फ मुसलमान 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 करते हैं और मोदी जी झूठ कहते हैं। उन्होंने कहा कि रमजान में मैंने इजराइल से कहा कि जंग बंदी कर दो। नरेंद्र मोदी, इतना तो झूठ मत बोलो, झूठ बोले काला कौवा काटे। आप बताइए कि इजराइल बमबारी अपनी जारी रख रहा है। आज कल राफा में 45 लोग मारे गए रेफ्यूजी कैंप में। भारत क्यों नहीं कहता मोदी तुम बोलो ना, नेतन्याहू से कहो कि जंग बंदी करो। मगर भारत से आज से चंद दिन पहले स्पेन में कश्ती को रोक लिया गया जिसमें 27 टन हथियार था, असला था, एक्सप्लोजिव थे, जो भारत से जा रहा था इजराइल को। और मोदी झूठ बोलते हैं कि मैंने कहा इजराइल को कि रमजान में बमबारी मत करो। नरेंद्र मोदी, भारत ही पहला देश था जिसने फलस्तीनियों को माना था। गांधी ने कहा था ये मुल्क, ये जमीन अरबों की है, यहां पर यहूदियों को नहीं रहना चाहिए। मगर आज आपके जबान से उन मासूम फलस्तीनियों के बारे में कोई अल्फाज नहीं निकलते। देश के प्रधानमंत्री एक लंबी झूठ बोल दिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज आप देखिए इस देश की फॉरेन पॉलिसी क्या है। नेपाल है, छोटा सा मुल्क है, आज नेपाल भारत को आंख दिखा रहा है। नेपाल अपने करेंसी के नोट पर उन इलाकों को, भारत के इलाकों को कह रहा है कि ये नेपाल का इलाका है। बोलो नरेंद्र मोदी, कुछ तो बोलो। नहीं बोलेंगे। नरेंद्र मोदी बोलेंगे मुजरा हो रहा है, मुजरा। नहीं मेरे भाई, क्या ये महिलाओं का अपमान नहीं है, उनकी बेइज्जती नहीं है? मुजरा हो रहा है। नरेंद्र मोदी, देश की 50% आबादी महिलाओं पर है, आप उनका मजाक उड़ा रहे। मुजरा हो रहा है, जाओ मुजरा देखो, मुजरा करो। नरेंद्र मोदी, ये याद रखो, अगर तुम्हारे मुंह में जबान है तो अल्लाह ने भी हमको भी बहुत अच्छी जबान दी है और हम अपनी जबान से ही बदनाम होते हैं। चीन 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर कब्जा करके बैठा है और मोदी कुछ नहीं कहते। क्या मोदी, आप चीन के साथ ब्रेक डांस कर रहे थे? गौरक्षक मारते हैं, अखलाक को, पीलू खान को धर्म संसद से गालियां दी जाती है, तो क्या आप उनसे भांगड़ा कर रहे थे? ये वजीर आजम की जबान है, ये इनकी नफरत है। फिर हमारे वजीर आजम कहते हैं कि पूर्वांचल में बड़े बड़े बहादुर लोग गुजरे, सिर्फ मंगल पांडे का जिक्र करते हैं। यकीनन कीजिए, हम भी इज्जत करते मंगल पांडे की, उनके साथियों की। मगर नरेंद्र मोदी जी, क्या इस देश की आजादी में एक मुजाहिद आजादी का नाम जो पूर्वांचल का बेटा था, उसका नाम मुख्तार अंसारी था? तुम्हारे मुंह से क्यों नहीं निकलता? निकालो अपनी जबान से, कहो मुख्तार अंसारी भी इस देश का आजादी का सिपाही था। मगर मोदी जी की जबान से नहीं निकलेगा। वो बोलेंगे मुख्तार अंसारी निकलेगा तो उनका उल्टा समझेंगे वो मुख्तार की बात कर लिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जो लोगों को, जिन जिन हजरात की जानें चली गई है, वो शहीद है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह उनकी मगफरत फरमाए। और मुझे यकीन है ये कुदरत का निजाम है, जब कभी भी जुल्म बढ़ता तो अल्लाह सुब्हानहू तआला जालिम को कमजोर करता है। किसी शायर ने अच्छा कहा था, उस शेर का अगर मुझे सही कह रहा हूं कि चीर कर अंधेरे को चीर कर नूर आएगा, अगर तुम हो फिरौन तो मूसा भी आएगा इंशाअल्लाह। याद रखिए, जो लोग आज बुलडोजर से घर तोड़ रहे हैं, कल इंशाअल्लाह ताला उनका घर वीरान हो जाएगा, खंडर बन जाएगा। जो लोग ताकत के बलबूते पर जाने ले रहे हैं, तुम्हारी भी जान अल्लाह लेगा एक दिन इंशाअल्लाह ताला। तुम जो डर पैदा कर रहे हो, यकीन जानो कुदरत तुम्हारे दिलो दिमाग में खौफ को पैदा कर देगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हिम्मत और हौसले को बरकरार रखिए। अगर आप मुत्तहिद हो जाएंगे तो सब होगा मेरे भाई, मरना फिर आपको डराया जाएगा। आज मोदी है, कल कोई और होगा। बताओ कब तक डर डर के जिंदगी गुजारेंगे आप? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, उत्तर प्रदेश में आप देखते हैं
कि समाजवादी पार्टी ने 62 लोकसभा के उम्मीदवार उतारे। कितने मुसलमान हैं? 4। 62 में सिर्फ 4 हैं। और आजमगढ़ से लेके फिरोजाबाद तक अखिलेश यादव के सैफाई के राजकुमारों को टिकट दे दिया गया। आजमगढ़ से इनका भाई, बदायूं से इनका भाई, कन्नौज से ये खुद, मैनपुरी से उनकी पत्नी, इनका एक और भाई। अरे बताओ फिर तुम्हारी इज्जत क्या है? कांग्रेस पार्टी ने भारत में 328 टिकट दिए और सिर्फ 19 अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों का अपना उम्मीदवार बनाया। अगर ये इंडिया अलायंस को देख ले तो सिर्फ 7% अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों को टिकट दे दिया गया। और गाली मुझे दी जाती है, मुजरिम मुझे बनाया जाता है। पिछले बार तुमने कितने टिकट दिए थे? 19 में, उससे कम दिए, 40 या 50, मगर गाली हमको दी जाती है। माफ करना, मैं आपको एक बात कहने जा रहा हूं, मुझे माफ कर दीजिए। गलती हमारी है इसमें, गलती इनकी होगी, मगर हम भी मुजरिम हैं इसमें, क्योंकि हम इस बात को तय कर चुके हैं कि हम जीत नहीं सकते। अरे तुम जीत नहीं सकते, तुम कैसे बोलोगे ये? अगर तुम ये अपना मिजाज बना लियो कि मैं जीत नहीं सकता, तो करबला के रेगजारों से आवाज आ रही है। वो दजल्ला का किनारा जो अहले बैत के खून से लाल हुआ, वो तुमसे पुकार कर कह रहा है, खबरदार, हम अल्लाह के ऊपर भरोसा करने वाले हैं, हम तादाद पर भरोसा नहीं करने वाले। अगर आज आप यही फैसला करेंगे हम नहीं जीत सकते, तो याद रखो खुदा उन्हीं का हाल बदलता जो अपने आप को बदलना चाहते। मेरे भाई, कदम तो उठा कर देखो, अपने दुआओं को आजमाने का वक्त है। उठाओ कदम, अपने दुआओं को आजमाने का वक्त है। जीत हार तक फैसला तो रब्बे करीम करेगा, मगर अगर हम फैसले कर लेंगे नहीं जीत सकते, तो फिर कब जीतोगे? कब जीतोगे बताओ? जब हम खत्म हो जाएंगे। हमारे दादा ने इनका साथ दिया, हमारे बाप ने इनका साथ दिया, अब हम अपने नौजवानों की जवानी उन पर कुर्बान कर रहे हैं। आज आपको कल के लिए आज से तैयारी करना है। अखिलेश यादव 2014 से बीजेपी को हराना चाह रहे, नहीं हरा सकते, नहीं हरा सकते वो बीजेपी को। मैं कह रहा हूं आपको, मेरी बात लिख कर रख लेना आप, और याद रखना कि एक दीवाने ने आकर हमसे कहा था, ये सिर्फ अपने परिवार को बचाना चाहते हैं, और परिवार को बचाने के लिए डर बिठाया जाता है, और इनका मकसद एक ही है कि उनकी राजनीति चमकती रहे। मोदी खुली तरह से कह रहे हैं कि मैं मुसलमानों के वोट की मुझे जरूरत नहीं है। 441 में से मोदी ने 1 को टिकट दिया केरला से। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अपने हौसलों को बुलंद रखिए, याद रखिए ये अंधेरा दूर होगा इंशाअल्लाह ताला, ये खौफ के बादल छटेंगे इंशाअल्लाह ताला। सिर्फ जरूरत इस बात की है कि हम रब्बे करीम की जात पर तवक्कल करें। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। ये तमाम चीजें आपके सामने हैं। नरेंद्र मोदी के पास दिखाने को 10 साल के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए मोदी सिर्फ मंगलसूत्र की बात करते हैं, जिहादी की बात करते हैं, मुजरे की बात करते हैं, बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं वो बात करते हैं, जुमे की बात करते हैं। और आप तो इस सरजमीन पर रहते हैं जहां पर एक इबादतगाह को निशाना बनाया जा रहा है। मेरे भाई, ये वक्त उठने का है। जमहूरियत में अपनी आवाज को सुनाने का वक्त है। तुम ओवैसी के भाषण को सुनकर नारे तकबीर अल्लाह अकबर कहोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हारा ईमान मजबूत जरूर होगा, तुम्हारे हाथ के बाल खड़े हो जाएंगे, मगर तुम्हारी आवाज उस वक्त पूरे ऐवानों में गूंजेगी जब तुम्हारे वोटों से तुम्हारा नुमाइंदा जीत कर जाएगा। और वो काम आपको करना है। क्या आप वो काम करने तैयार हैं? क्या आप वो काम करने तैयार हैं? क्या आप डरेंगे तो नहीं? क्या आप कंफ्यूजन का शिकार तो नहीं होंगे?
मेरे भाई, मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, भारत की पार्लियामेंट में इतने एमपीज हैं, सब पार्टी के जीत कर आते हैं, सब बैठते हैं, बोलते हो ओवैसी भाई कब है तुम्हारा भाषण। मैंने कहा तुम बोलो ना, तो बोलते नहीं बोल सकते, और हमारा भाषण सुनकर बोलते हैं कि हमारे दिल को इत्मीनान हुआ कि चलो हमारी कोई बात तो कर दिया, कल मैं मर जाऊंगा तुम क्या करोगे? मुझे मरना तो है, जिंदगी का ये सबसे बड़ी हकीकत तो मौत है, मगर उसके बाद तुम क्या करोगे? कसीदे पढ़ोगे? नहीं, एक था बोलने वाला, आपको नेता बनना है, आपके दरमियान से एक नेता उठेगा, कोई बोलेगा सलाहुद्दीन कहां से आएगा? सलाहुद्दीन तुम्हारे दरमियान से आएगा, सलाहुद्दीन आसमान से नहीं आएगा, सलाहुद्दीन तुम्हारे दरमियान से आएगा, तुम्हारे दरमियान से बहादुर निकलेंगे, मगर शर्त यह है कि तुम अपने फैसलों पर भरोसा करो। आज डरने और घबराने की आपको जरूरत नहीं है। लोग बोलेंगे वोट खड्डे में गिर रहा है, तो बोलो ये खड्डे को हम भर रहे हैं, हम खड्डे को भर रहे हैं। जब ये खड्डा भर जाएगा तो हम अपनी इमारत को बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। ऐसी इमारत को आप बनाएंगे जब मैं जिंदा नहीं रहूंगा, आप जिंदा नहीं रहेंगे, शायद मेरी हड्डियां जमीन में चूकनाचूर हो जाएंगी, मगर लोग तो याद करेंगे कि हाँ 50 साल पहले हमारे बुजुर्गों ने एक फैसला लिया था, तब जाकर हमने इस आलीशान इमारत अपने इत्तेहाद के ऊपर कायम की थी।